हेलो डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहा हूं। आप समझिएगा। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। हेडिंग डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट आप जानते ही हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट बनाया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग बनाना सीख चुके हैं और बहुत सारे अभी डाउट में आ रहे हैं। डाउट में आने का रीजन ही ये होता है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से सवाल को स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इसी रीजन से हमारी एंट्रीज रॉन्ग हो जाती हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने अभी मुझे फ़ोन करके बताया कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं आपकी समस्या हल कर देता हूँ। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अनूप सुमित पार्टनर हैं, इक्वली यानी बराबर। जरा ध्यान देना, बैलेंस शीट बनी है, क्रेडिटर है, रिजर्व है, लोन है, कैपिटल है, इधर आपका बैंक है, डेटर है। तो पहले हम एक काम करते हैं। पहला हमारा नियम क्या होता है, सारी असेट्स को डेबिट में लिखना। तो असेट्स में कैश तो नहीं आएगा, डेटर्स आएंगे, टू डेटर। ये ट्रिक है, इसको आप जितना जल्दी सीख जाएंगे आपकी समस्या हल हो जाएगी। 12,000। इसके बाद आप देखिए प्लांट है आपको, तो टू प्लांट आप देखें ध्यान से, तो ये दिया हुआ है 47,000। प्लांट के बाद आप देखें स्टॉक है आपको, तो टू स्टॉक। आप बुक में देखिए स्टॉक की वैल्यू दी हुई है आपको 42,000, 42,000। इसके बाद में लीज होल्ड लैंड्स है, तो टू लीज होल्ड लैंड्स, पट्टे पर भूमि। ये लीज होल्ड लैंड्स हमें 60,000, 60,000 की है। इसके बाद आप देखिए अगली एंट्री आपको फर्नीचर है, तो हमने ये भी लिख दिया टू फर्नीचर। कितनी आसान सी बात है, सारी असेट्स को पहले लेना है 25,000 रुपये। तो कैश एट बैंक को छोड़ करके सारी असेट्स सब ले चुके। अब हमारा दूसरा काम है सारी लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, ध्यान से देखना। क्रेडिटर आपको गिवन है 27,000। अभी मुझसे थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था रिजर्व फंड। तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि रिजर्व फंड ना तो डिवेलप्शन में आता है ना रियलाइजेशन में। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोन देखिए आप, लोन पर्सनल नहीं है, और पर्सनल नहीं है तो इसके अंदर आएगा। और यदि लोन पर्सनल होता है तो इसमें नहीं आता है। तो लोन हमें गिवन है 40,000, 40,000, और कैपिटल दी हुई है। तो आप जानते हैं कैपिटल इसका पार्ट नहीं है। ये असेट्स हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई। अब आपका अगला काम क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ना है। असेट्स का सेल करना है और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पढ़ना तो सीखिए। एडजस्टमेंट में देखो संपत्तियां बिक गई हैं, 5 आइटमों की वैल्यू दी हुई है, ये 5 इधर सेल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय कैश या बैंक। तो सवाल में देखें हमें बैंक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब एक एक असेट देखिए कितने में, लीज होल्ड लैंड्स से मिले हैं 72,000, 72,000। लैंड्स के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको दिया हुआ है फर्नीचर। तो हम फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है, कितने में सेल हुआ है 22,500, 22,500 में। फर्नीचर के बाद आप आगे देखिए स्टॉक सेल हुआ है, तो स्टॉक ले लेते हैं हम 40,500 रुपये का। यानी जो सेल होते जा रहे यही आइटम इधर सेल हो रहे सेल। इसके बाद में प्लांट है 48,000 में। प्लांट से हमें सेल करने पर मिले हैं 48,000, 48,000। प्लांट के बाद आगे देखिए आप, तो इसमें एक और दिया है डेप्टर। डेप्टर से हमको मिले हैं 10,500। अब आप खुद ही देख लीजिए, 5 असेट्स जो यहाँ हमने लिखी थी वो सेल हो चुकी हैं। इनका हम टोटल लगा देते हैं 1,00,000
93,500 इनका टोटल आता है। इसके बाद में इसके आगे की कहानी भी बता देता हूँ। अब ये असेट्स हो गई। यहाँ देखिए दो लायबिलिटीज है, इनके बारे में क्या दिया है, क्रेडिटर को 25,500 रुपए का पेमेंट करने को बोल रहे हैं। ये रहे क्रेडिटर, यहाँ हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 25,500। जरा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत हो जाएंगे आप। इसके बाद सवाल में आप देखिए रियलाइजेशन के खर्चे, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, और इसकी अमाउंट दी हुई है 2500। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सारी एसेट्स लिख दी, लायबिलिटी लिख दी, एसेट्स का पेमेंट कर दिया, लायबिलिटीज में क्रेडिटर और खर्चों का पेमेंट हो गया। लेकिन एक चीज अभी आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पर लोन तो दिया है लेकिन लोन के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और मैं बराबर आपसे कहता आ रहा हूँ, किसी भी लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा हो, उसको पूरा पेमेंट करना चाहिए, तो लोन का भी पूरा पेमेंट करना होगा। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोन, और अमाउंट हो गया आपका 40,000। एक्चुअली क्या होता है, यही ऐसी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर हमारे आंसर डेली नहीं होते हैं। अब हमारी सारी एंट्री हो गई है, हमें टोटल फाइंड करना है इसका। जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ये ज़्यादा है 2,60,500, 2,60,500। यहाँ भी आएंगे 2,60,500। इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट आपका दोनों पार्टनरों को बटेगा, अनूप और सुमित को। अनूप और सुमित आपका जो प्रॉफिट आ रहा है लेस करने के बाद वह 6,500 आ रहा है, जो अनूप और सुमित को बांटना है। यहाँ बांट देता हूँ, अनूप को मिलेगा 6,500 का बराबर है तो 1/2, सुमित को मिलेगा 6,500 का 1/2, यानी इसको मिले 3,250 और इसको भी 3,250, 3,250 और 3,250। इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो गया। अब हमको बनाना है इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ और ध्यान से समझना, और इसका बैंक अकाउंट भी बता दूंगा मैं, आप फोकस कीजिएगा। देखिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आपको बता देता हूँ। आपको नॉलेज में रखना होंगी सारी चीजें, तभी आप कर पाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी कैपिटल शिफ्ट की जाती है बाय बैलेंस बीडी। आप देखिए अमित ने कितना अमाउंट लगाया है, अनूप ने लगाए हैं 60,000, और आप देखिए सुमित ने भी 60,000 लगाए हैं। दोनों पार्टनर की कैपिटल हो गई। अब हमें क्या देखना है, बार बार बता रहा हूँ फिर भी वही बात, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं जनरल रिजर्व। आप देखिए आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनरों को, दोनों यानी कि अनूप को और सुमित को, वो भी इक्वली। आप देखिए रिजर्व फंड आपको 10,000 दिया है, 10,000 दोनों को बराबर बांटेंगे तो कितने आएंगे, 5,000 और 5,000। इतना लिखने के बाद में आप देखिए अभी हमने रियलाइजेशन बनाया था, इसमें प्रॉफिट आया था, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहले को मिले थे 3,250, दूसरे को मिले थे 3,250। इतना करने के बाद में फिर एक प्रॉब्लम आएगी, अब क्या करें, तो ये देखना चाहिए इधर किसी ने कुछ टेक ओवर किया है क्या, नहीं किया। इधर किसी ने कोई टेक ओवर किया है, कोई चीज खरीदी है, नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सारी एंट्री हो गई, हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए ए का टोटल बी का टोटल सेम ही आएगा, दोनों बराबर की रकम है। 68,250 यहाँ आएगा, 68,250 यहाँ भी आएगा, और यही आंसर यहाँ लिख देते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जिसे आपको यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखना होता है या टू कैश के नाम से लिखना होता है। इस तरह से आपका ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट 12th नंबर के सम का कंप्लीट होता है। अभी लगे हाथ में आपको इसका बैंक अकाउंट भी बता दूं, अदरवाइज फिर 1 घंटे बाद आप मुझे कॉल करेंगे कि अब बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। कमियां तो आपके अंदर है, उनको ढूंढिए। आप फोकस नहीं करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं किए हुए सवालों की। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं आपको कितना आसान बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पुराना बैंक बैलेंस देखो किताब में कितना दिया है, 11,000। सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस करके 11,000। अब आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, अब आप केवल इसमें से देखिए, यहां से चालू कीजिए। यहाँ देखो डेबिट साइड में बैंक कितने हैं, 1 2 3, ये तीनों बैंक यहाँ शिफ्ट होंगे, लेकिन बैंक में बैंक के नाम से नहीं आएंगे, रियलाइजेशन के नाम से आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 3 इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पहली रकम क्रेडिटर की अलग अलग लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, 25,500। और दूसरे एक और है, तो देखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये रकम आपकी एक्सपेंसेस यानी खर्चे की है 2,500। एक और बैंक है देखिए आप, तो वो भी आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन वह रकम आपकी काय की है, लोन की है, वह भी आ गई, और वह है आपकी 40,000। अब आप देखिए इस तरफ के सारे बैंक हो गए। अब इसमें आइए क्रेडिट में एक बैंक है, ये देखिए इसका ये टोटल है, तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, 1,93,500। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बार बार इसी बात को फोकस कीजिए। इधर से जितने बैंक थे वो वहां ले गए रियलाइजेशन, इधर के बैंक इधर। अब इसमें आइए, इसके बैंक देख लिए, अब इसके बैंक देखना है। इसके बैंकों में आप देखिए इधर कोई बैंक नहीं है, अगर होता तो यहाँ आता, इधर है, ये बैंक है, ये 2 एंट्रियां हैं, दोनों अपोजिट हो जाएगी। किस किस की है, ए और बी की। तो बाय एज कैपिटल 68,250 और बाय बीज कैपिटल 68,250, 68,250। अब आप देखिए इसका हमको टोटल लगाना है, और याद रखना बैंक अकाउंट का टोटल इन डिसोल्यूशन ऑलवेज इक्वल आता है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आपकी कोई मिस्टेक हो रही है। और इसका हम टोटल लगाएं तो ये आता है 2,04,500 और 2,04,500। इस तरह से आपका रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। आपको इसका रियलाइजेशन बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। नॉर्मल सिंपल सवाल है। सबसे पहले रीटा, गीता, आशीष 3 पार्टनर है, रेशियो 3:1। बैलेंस शीट पर ध्यान दें। कैपिटल है, क्रेडिटर, बीपी है, इधर कैश, डेब्टर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, असेट्स हैं। मैं एडजस्टमेंट बाद में पढ़ूंगा। पहला काम हमारा क्या है वो पूरा करें। पहला काम होता है कि जो असेट्स हैं उनको डेबिट में लिखें और जो लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट में। तो कैश तो आएगा नहीं। सबसे पहले डेब्टर देखते जाइए किताब में। अब आप ध्यान से देखिए, डेब्टर आपको है 52,300। डेब्टर के बाद आप देखिए आपको दिया है स्टॉक 36,000, 36,000। स्टॉक के बाद आप देखिए इन्वेस्टमेंट, सारी एसेट्स लिखना है कैश को छोड़कर, टू इन्वेस्टमेंट। यह हमें दिया हुआ है 69,000, 69,000। इसके बाद आप देखिए प्लांट है आपको, टू प्लांट है आपको 91,200। आप खुद ही देख लीजिए, सारी एसेट्स हो गई। साइड चेंज करो, लायबिलिटीज में आओ। हमें लायबिलिटीज में कैपिटल तो लेते नहीं है, क्रेडिटर। अब आप देखिए क्रेडिटर आपको गिवन है 65,000, 65,000। क्रेडिटर के बाद देखिए जरा आप बिल्स पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटीज होती है। बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमें गिवन है 26,000। और वही बात आ गई जनरल रिजर्व, वो इसमें नहीं आता, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज लिख दी। अब एडजस्टमेंट में आते हैं। देखिए रीटा वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स। रीटा को कहा गया
कि आप संपत्तियों को बेचिए और जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कीजिए। मैं ऐसा सम करा चुका हूं। और जिसके लिए लिखा है रीटा वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द रेट ऑफ असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, जिसके लिए रीटा को हम 5% कमीशन दे रहे हैं। किस चीज पर? संपत्तियों की वसूली पर। यानी जितने की संपत्तियां बिकेंगी उसका 5% हम रीटा को देंगे। कल जैसे स्टॉक डेप्टर का दिया था ऐसे ही। और सवाल में लिखा है सारे खर्चे, रियलाइजेशन के जितने खर्चे हैं वो रीटा लेगी। अब पहले देखिए डेप्टर, स्टॉक और प्लांट। डेप्टर, स्टॉक और प्लांट, ये तीन आइटम की अमाउंट दी हुई है और इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है। पहले इनको अपन सेल करते हैं। जैसे ही ये बिकेंगे तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कई लोग यहाँ पर कहते हैं कैश क्यों लिख रहे हैं, बैंक क्यों नहीं लिख रहे हैं, कभी बैंक कभी कैश। आप बैलेंस शीट में लिखा करो, अगर कैश बैलेंस दिया तो कैश लिखा करो बेचते समय, खरीदते समय, और अगर बैंक दिया तो बैंक। तो कैश में आप देखो सबसे पहले डेप्टर, आप देखिए एडजस्टमेंट में डेप्टर से मिले हैं 30,000। डेप्टर के बाद आगे चलो स्टॉक 26,000, 26,000। इसके बाद आप चलो आगे प्लांट से आपको मिले हैं 42,750। अभी तीन संपत्तियां बिकी हैं, चौथी कहाँ है? इन्वेस्टमेंट। देखिए आगे इसके बारे में लिखा है इन्वेस्टमेंट से 85% मिला। मैं यहाँ वर्किंग बना रहा हूं, आप देखिए इन्वेस्टमेंट 85%। इन्वेस्टमेंट है कितने का? 69,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसका 85% पैसा हमको मिल रहा है। 69,000 का 85% यानी 58,650, 58,650 रुपए हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक एंट्री बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं 58,650। देखिए चारों संपत्तियां सेल आउट हो गई, इनका टोटल लगा देते हैं 1,57,400। असेट्स का काम हो गया, यहाँ लिख गई, सेल हो गई। थोड़ा एडजस्टमेंट आगे बढ़े, ये चीज पढ़ना सीखो और बनाना सीखो। रियलाइजेशन के खर्चे कितने दिए हैं? 4100। रियलाइजेशन के खर्चे 4100 रुपए हैं। सवाल में क्या कहा था? सवाल में आपसे कहा था कि रियलाइजेशन के जो सारे खर्चे हैं वो रीटा बियर करेगी, और जिसके लिए उसे हम रकम का कितना परसेंट दे रहे हैं? 5% दे रहे हैं कमीशन। मैं यहाँ पर आपको पहले कमीशन वाली बात बता दूं, खर्चों वाली। कमीशन किस रकम पर मिलेगा? जो रकम संपत्ति बेचने पर आई है। संपत्ति बेचने पर आए हैं 1,57,400। 1,57,400 का 5% हम निकालते हैं। 1,57,400 का 5% अगर निकालते हैं तो 7,870, 7,870 रुपए कमीशन आ रहा है। ये हमें किसको देना है? रीटा को। कमीशन यानी खर्चा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश नहीं आएगा क्योंकि रीटा सारे खर्चे ले रही है, तो रीटा के नाम से आएगा टू रीटा कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस 7,870। और सवाल में जो खर्चा दिया है ना 4100, वह अब नहीं आएगा क्योंकि ऊपर लिखा था हम उसको इतना % कमीशन दे रहे हैं, तो जो खर्चे होंगे वो स्वयं बियर करेगी। तो ध्यान रखना, जो अपन कमीशन दे रहे हैं तो खर्चों को इग्नोर कर दिया जाता है, वे कहीं भी नहीं आते हैं क्योंकि वो स्वयं उसको बियर कर रहे हैं। आगे चलो, पांचवी कंडीशन पर ध्यान देना। फर्म हैड टू पे 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है जिसका फर्म ने पेमेंट कर दिया 7,200 रुपए, जिसका कोई प्रावधान नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी कभी एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाती हैं, उनके बारे में ऊपर कुछ भी नहीं होता, उनको फुल पेमेंट करना है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटीज है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। आप देखिए कितना पेमेंट कर दिया, 7,200। अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है हमको इकट्ठा नहीं कर पा रहा, अलग अलग लिखिए।
और देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 एक और है कंटेंजेंट लायबिलिटीज, एक और लायबिलिटीज आ गई कंटेंजेंट 9800 की है, ये डिस्काउंटेड बिल है, तो ये भी लायबिलिटीज है, तो इसका भी पेमेंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंटेंजेंट लायबिलिटीज या लायबिलिटीज 9800। ये दोनों लायबिलिटीज वे लायबिलिटीज हैं जिनके बारे में सवाल में कुछ भी नहीं कहा है और पेमेंट कर रहे हैं, ये होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है। अब आपने देखा किताब के मुताबिक हमारी सारी एंट्री हो चुकी, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा अभी। देखिए एसेट्स हो गई, पेमेंट हो गया, ये दो लायबिलिटी खर्चे हो गए, कमीशन हो गया, दो खर्चे हमको दो पेमेंट है अलग से दिए थे वो भी हो गए, लेकिन आंसर क्यों नहीं आएगा आप जानते हैं? आप देखिए इस क्रेडिटर के बारे में, इस बीपी के बारे में पूरे सब में कुछ नहीं कहा गया। और मैंने आपसे कहा है कि कोई भी लायबिलिटी अगर सवाल में लिखी है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, उसका फुल पेमेंट कर दीजिए, तो इनका पेमेंट कर दीजिए टू कैश अकाउंट। अलग अलग भी कर सकते हैं, क्रेडिटर 65,000, बीपी 26,000, दोनों को जोड़ देते हैं हम तो ये हो जाते हैं आपके 91,000। आपने देखा हम चाहते तो टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर, टू कैश ब्रैकेट में बीपी भी लिख सकते थे, हमने एक साथ भी हम चाहते तो ये चारों आइटम कैश हैं इकट्ठे भी लिख सकते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए दोनों साइड का टोटल, ये टोटल डेबिट का मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है 3,64,370, 3,64,370 और बड़े में से इन छोटे टोटल को लेस करें तो शायद इसमें आपको लॉस आ रहा है। अब आप देखिए लॉस कितना आ रहा है, 1,15,970 रुपए का आपका लॉस हो रहा है, 1,15,970। ये तीनों पार्टनरों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीटा, गीता और तीसरे हैं आशीष। अब आपको रेशियो दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं रेशियो आपको रेशियो गिवन है 3:1। मैं आपको यहाँ पर वर्किंग दे रहा हूं। रीटा को मिलेगा 1,15,970 रुपए का 3/6, 1,15,970 का। दूसरा गीता को भी 1,15,970 रुपए का 2/6 और आशीष को भी 1,15,970 रुपए का 1/6। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है। 57,985 पहले वाले को मिले, 57,985 दूसरे वाले को मिले, 38,657 38,657 और तीसरे वाले को मिलेंगे 19,328, 19,328 और इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट होता है। आपने देखा इस सम के अंदर कोई नई चीज नहीं थी, वही एसेट्स वही लायबिलिटीज, असेट्स को सेल किया, इन दोनों लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, पूरा पेमेंट कर दिया गया। ये एडिशनल लायबिलिटीज थी जो सवाल में रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट भी करना है। खर्चों की बात करें तो रीटा को कमीशन दिया जा रहा था, रीटा को कमीशन मिल रहा था 5%। किस चीज पर? रियलाइज ऑफ असेट संपत्तियों से जो मिलेगा उसके ऊपर। तो ये संपत्तियां बिकी थी, इसका हमने 5% निकाला, वो हमने रीटा को दे दिया खर्चे के लिए। तो रीटा को जब हमें खर्चा दे रहे हैं तो 4100 रुपये 4100 जो फर्म ने खर्च किया है वो रीटा बियर करेगी, यानी रीटा को हम इतना दे रहे हैं, इसी में से रीटा को मैनेज करना है, फिर वो एडिशनल खर्चा शामिल नहीं होता। इसका कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आज आप बनाकर देखिए, कल फिर एक वीडियो आपको मिलेगा। आज इतना काफी है, नमस्कार।